हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी पूजा में। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्रेम का कॉलेज में आखिरी साल था और वह बिल्कुल ही सीधा साधा लड़का था। मतलब वह किसी लड़के के चक्कर में नहीं पड़ा था, इसलिए उसके माता पिता को उस पर नाज था। लेकिन सच कहे तो प्रेम को ये सब चीज़ मंजूर ही नहीं था। बात यह थी कि उसके दोस्त अक्सर किसी न किसी लड़की के साथ किसी पार्क में, किसी बाजार में तो किसी चर्च के पीछे दिख जाते थे। उन्हें किसी और के साथ देखकर प्रेम को भी बहुत बुरा लगता था। मन ही मन में वो उसका मन भर आता था, क्योंकि उसकी कोई प्रेमिका जो नहीं थी, इसलिए उसे अपने लिए एक प्रेमिका की शिद्दत से तलाश थी। एक दिन प्रेम कॉलेज जा रहा था। अचानक रास्ते में कुछ लड़कियों को उसने कहीं जाते हुए देखा। उन सब के बीच एक लड़की को देखकर वो अपनी सुध-बुध खो बैठा। तभी वो लड़की तिरछी नज़र से प्रेम को देखकर मुस्कुराई, फिर अपनी सहेली के साथ आगे बढ़ गई। उसकी इस अदा पर वो निहाल हो गया। उसे लगा इसी लड़की का उसे इंतजार था। प्रेम कॉलेज जा रहा था, लेकिन अब उसका इरादा बदल गया। उसने उस हसीना का पता ठिकाना जानने का निश्चय कर लिया और उसके पीछे चल पड़ा। उसका पीछा करते करते तकरीबन आधा घंटा के बाद प्रेम एक अनजान मोहल्ले में पहुंचा। एकाएक कर उसने सारी सहेली उसके साथ अलग हो गई। आखिरी में वह लड़की सड़क से लगे एक खूबसूरत से घर में दाखिल हो गई। प्रेम समझ गया कि यही उस लड़की का घर है। उस लड़की के घर का पता जानकर प्रेम बहुत ही खुश हो जाता है। उसने तय किया कि अब धीरे धीरे वह उस हसीना से मेल जोल बढ़ाएगा। अगले दिन प्रेम कॉलेज जाने के बजाय उस हसीना के घर के सामने जा पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या पता उसका दीदार होगा भी या नहीं, लेकिन वो गुल्लर के फूल की तरह दिखाई ही नहीं दे रही थी। प्रेम कभी उस लड़की के घर के सामने किराने की दुकान के पास खड़ा हो जाता, तो कभी इधर उधर आने जाने का नाटक करने लगता, ताकि लोग समझ न सके कि यहाँ उसे कुछ काम है या फिर वो किसी के देखने का इंतज़ार कर रहा हो। वह 2 घंटे वही मंडराता रहा, लेकिन वह हसीना कहीं नज़र नहीं आई। वह निराश हो गया, वहाँ से लौटने लगा। लेकिन प्रेम कुछ दूर ही चला था कि देखा कि वो हसीना एक औरत के साथ रिक्शे में बैठी कहीं से जा रही थी। हाथ में बड़े बड़े थैले थे, शायद वो बाजार से लौट रही थी, और वो औरत शायद उसकी माँ थी। उसे देखकर प्रेम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। काली घटा से जुल्फे के बीच झांकता उसका चांद सा मुखड़ा प्रेम को अजीब सी खुशी दे रहा था। काश यह मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी में बहार आ जाए, यह सोचकर प्रेम मुस्कुराया। अपने घर के सामने गेट पर वह लड़की उस औरत के साथ रिक्शे से उतर गई और अपने घर के अंदर चली गई। प्रेम ने सोचा अब कॉलेज चलता हूँ, लेकिन यह सोचकर कि कॉलेज अब ख़त्म हो गई होगी, कॉलेज आने के बजाय वह वापस घर लौट आया। प्रेम अब उस हसीना को पटाने की जुगाड़ भिड़ाने लगा। अगले दिन उसकी काले रंग का शर्ट और जीन्स पहन लिया और भैया का काला चश्मा चुपके से उठा लिया और पापा की मोटरसाइकिल लेकर निकल गया और सीधे उस हसीना के घर के सामने पहुंच गया। मोटरसाइकिल किराने की दुकान के पास खड़ी कर प्रेम ने चश्मा आंखों पर लगाया और ऋतिक रोशन के स्माइल में खड़ा होकर इधर उधर देखते हुए मोबाइल फ़ोन पर बिना कॉल किए ही किसी से बात करने का नाटक करने लगा, ताकि कोई इस पे शक न कर सके। वह बिना काम के वहीं खड़ा है, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन वह लड़की नज़र ही नहीं आई। तभी पता नहीं कहाँ से एक कुत्ता आ गया और प्रेम पर भौंकने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर कहीं से 2 कुत्ते और दौड़कर आ गए और उस पर गुर्राते और भौंकने लगे। प्रेम की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। शायद उसे उसका काला लिबास और चश्मा उन लोगों को पसंद नहीं आया हो।
प्रेम डरकर एक तरफ भागा। भागते भागते वह एक पत्थर से टकराकर गिर गया और नाक से खून निकलने लगा। उसकी पैंट और शर्ट पर धूल लग गई, बाल बिखर गए। प्रेम की यह हालत देखकर बगल से गुजरने वाले एक राहगीर ने उस कुत्ते को डराकर भगाया। तब जाकर उसकी जान में जान आई। लेकिन इसी हालत में उस हसीना का दीदार करने की उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। वो घर लौट आया। अगले दिन जब प्रेम उस हसीना के घर के सामने पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपने घर के बाहर ही किसी सहेली से बात कर रही थी। प्रेम का मन किया कि वो अभी जाकर उसे अपना हाले दिल सुना दे और अपने प्यार का इजहार कर दे, पर सोचा जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। क्या पता कहीं उसकी सैंडल मेरी मोहब्बत के जोश को ठंडा न कर दे। थोड़ी देर बाद वह लड़की सहेली के से बात करके घर के अंदर चली गई। उसके बाद कई दिन तक प्रेम उस हसीना के घर का चक्कर लगाता रहा। कभी छत पर, कभी गेट पर, कभी कहीं आते जाते वह दिख जाती। एक दिन प्रेम ने हिम्मत कर एक चुंबन उसकी तरफ उछाल दिया। जवाब में वह मुस्कुरा दी और तुरंत घर के अंदर चली गई। प्रेम खुशी से पागल हो गया था। अब वह उससे पड़ जाएगी इसलिए कॉलेज जाना तकरीबन छोड़ दिया और उस हसीना के घर के सामने 2 से 3 घंटे मंडराता रहा। जब भी वो लड़की प्रेम को दिखती वह उसकी तरफ चुंबन उछाल देता। वह हर बार मुस्कुरा देती। एक दिन प्रेम बहुत देर तक उसके घर के सामने मंडराता रहा, लेकिन वह नजर नहीं आई और न बाहर निकली। बहुत इंतजार करने पर वह निराश होकर लौट गया। प्रेम कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक पीछे से 2 से 3 लड़कों ने उस पर लात घूंसे की बौछार कर दी। उसमें से एक चिल्लाकर कह रहा था, लड़की पर लाइन मारता है, आज तेरी इश्कबाजी का नशा उतारता हूँ। प्रेम घबरा गया। मैंने यहाँ कोई लड़की नहीं देखी है। किस लड़की पर लाइन मारने की बात कर रहे हो तुम? एक मुस्टंडे लड़के ने दुकान के पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर देखो, वहाँ मेरी बहन खड़ी है और तुम यहाँ से लाइन मारते हो। 20 से 25 दिन से तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। आज के बाद से कभी यहाँ नज़र आए तो तुम्हारी हड्डी पसली कर एक कर दूँगा। उन लोगों की पिटाई से प्रेम की आँखों के आगे अंधेरा गिरा था। फिर भी उसने कोशिश कर दुकान के पीछे की तरफ देखा। सचमुच वह एक लड़की नजर आ रही थी। वह पहली बार उसे देख रहा था। दुकान के पीछे की तरफ कोई लड़की रहती है, यह इतने दिन तक उसे पता ही नहीं था। वह तो दुकान के सामने वाले मकान में रहने वाली लड़की के चक्कर में यहाँ भटक रहा था। मुझे छोड़ दो, मैंने वहाँ किसी लड़की को पहले नहीं देखा है। लाइन मारने की बात तो दूर है। प्रेम ने गिड़गिड़ाते हुए उनसे कहा, झूठ मत बोलो। एक लड़के ने प्रेम के सूजे हुए गाल पर जोरदार तमाचा मारते हुए कहा, अगर लाइन नहीं मारते हो तो तुम यहाँ क्या करने आते हो? प्रेम के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। पिटाई से बचने के लिए कहा, मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं कभी इधर नहीं आऊँगा। इतना कहकर प्रेम ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और भाग लिया। बेटे, तेरी यह हाल किसने की? प्रेम घर पहुंचकर उसकी माँ ने हालत देखकर रोना शुरू कर दिया। प्रेम ने माँ को समझाया, तुझे अपने शेर जैसे बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हारे बेटे पर हाथ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं है। मोटरसाइकिल सड़क के एक गड्ढे में फंस गई थी और मैं गिर गया, इसलिए मुझे चोट लग गई। शरीर में दर्द और सूजन के चलते प्रेम कई दिनों तक कहीं नहीं जा सका। उन लोगों ने झूठे आरोप में उसे बुरा तरह पीटा था। उस हसीना की भी
उसे बहुत याद आती थी। प्रेम ने कान पकड़ लिया कि अब दोबारा उसके मोहल्ले में कदम नहीं रखेगा, लेकिन ज्यों ज्यों वह ठीक हो रहा था, उसे देखने और प्यार का इजहार करने का इच्छा फिर जोर मारने लगा। कुछ दिन के बाद प्रेम हिम्मत करके फिर उसी हसीना के घर के सामने पहुंच गया। पर यह क्या, उस हसीना के घर के आगे कारों का काफिला लगा हुआ था। बहुत सारे लोग इधर उधर मंडरा रहे थे। पास ही एक सामियाना लगा था जिसे अब खोला जा रहा था। शायद यहाँ किसी की शादी थी। तभी कई औरत उस हसीना के घर से एक दुल्हन को घेरे हुए गाना गाते हुए बाहर निकली और एक कार की तरफ बढ़ गई। सब रो रही थी, दुल्हन भी रो रही थी। दुल्हन की गौर से देखा तो प्रेम के होश उड़ गए। वह तो उसकी शादी हसीना की थी। वह सपनों के महल सजाता रहा और उसकी शादी भी हो गई। यह देखकर वो बहुत निराश हुआ। तभी प्रेम को ख्याल आया कि वो बहुत दिनों से कॉलेज नहीं गया, इसलिए बूझे मन से कॉलेज के लिए चल पड़ा। रास्ते में प्रेम ने सोचा, मुझे अपने जीवन को संवारने पर ध्यान देना चाहिए, वरना मैं सपनों के महल सजाता रहा और सबकी शादी होती जाएगी और क्या पता लड़कियों के चक्कर में मैं कहीं निकम्मा और बेरोजगार रह गया तो शायद जिंदगी कुंवारा ही रहना पड़ेगा। नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगा। करियर पर पहले ध्यान दूंगा। प्रेम तेजी रफ्तार से कॉलेज चल पड़ा। क्लास शुरू होने में थोड़ी ही देर थी।